Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our last lesson, we have discussed the laws of indices. Now we are going to solve exercise 1.2. Question number 2. Simplify the following. Part number 1. 81 over 16 की पावर -3/4. स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेसन में लॉज ऑफ इंडिसेस को पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है -3/4। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने लॉस में पढ़ा था कि आप बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। 81 ओवर 16 है, तो इसे हम कर लिखेंगे 16 ओवर 81 और हमारी जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 16 के फैक्टर्स और 81 के। 16 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 4 और 81 क्या होगा 3 की पावर 4 और होल पावर होगी 3/4। स्टूडेंट्स, हमने ये लॉज में ये भी पढ़ा था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई होल पावर है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। कि मतलब ये आपके पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही है, 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4 को अलग से कर देंगे और 3 की पावर 4 को 3/4 के साथ हम सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे भी 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 की पावर 3। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 8 और इस तरह से हम 3 का क्यूब लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 27। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 2। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4 ओवर 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये करेंगे, जो नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव करेंगे और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि जब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल लिखा जाता है। इस तरह जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसका भी रेसिप्रोकल लिखा जाता है और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 16 ओवर 27 वैसे ही लिखा जाएगा। अब हम इसकी पावर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, 9 का क्यूब और 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का स्केयर ओवर 3 का स्केयर। हमने 16 और 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का आसान तरीका ये कि आप ऊपर वाली वैल्यूज़ जैसे 4 का स्केयर लें, 9 का क्यूब लें, 4 का स्केयर लें, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 का स्केयर, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, इनके क्यूब्स लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और बाद में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, नीचे वाले को नीचे लिखेंगे, तो उसके बाद डिवाइड कर देंगे तब भी आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इनके फैक्टर्स निकाल कर सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे, इन सब के बेसिस को सेम करेंगे। ठीक है, और जिनकी बेसिस सेम होंगी उनकी पावर्स को हम ऐड अप कर देंगे। ठीक है, ऐड अप करने के बाद तो आप इसको देखें कि जो आपके पास है इसका थर्ड लास्ट स्टेप देखें, 4 की पावर 2 + 2 - 3। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखिए जितने भी 3 हैं जिनकी बेस 3 है हमने उनको अलग कर लिया है। 3 की पावर 6 - 2 एंड -3। ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है जब ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि फर्स्ट 4 की पावर 2 + 2 4, 4 में से 3 माइनस करें बाकी रहता 1। इस तरह से 3 की पावर 6, 6 में से 2 माइनस करें 4, 4 में से 3 माइनस करें तो ये भी 1। तो 4 सीरीज़ आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3, 0.027 इसकी पावर -1/3। सबसे पहले हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट खत्म करके 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, ऊपर आएगा 27, नीचे आएगा 1000 और इसकी नेगेटिव पावर इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे। 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 1000 होगा 10 की पावर 3, 27 होगा 3 की पावर 3। ठीक है, इसकी जो होल पावर उसको सेपरेट करेंगे और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर रह जाएगा 10, नीचे रह जाएगा 3। तो सेम इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे। बच्चों ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब रेडिकल फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और आपको मैंने लास्ट लेसन में बताया था कि हम जो इसकी इंडेक्स में वैल्यू है उसको 1 के नीचे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने ये करना है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ है जब इनको ऊपर ले जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जिनकी बेस सेम है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएंगी उनको बाहर जो होल पावर उसके साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करके कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप देखें इसका पार्ट नंबर 7।
पार्ट नंबर 7 में भी ऐसे कि आपने पहले 64 के फैक्टर्स निकालने हैं, 3 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पावर के अंदर सेम वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देना है। बाकी आपके पास रह जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर -3, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव पावर हैं, इनको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेकर आए हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का क्यूब होता है 27, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और डिवाइड के बाद जो वैल्यू है 1/27 उसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा 27/1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा आपके पास 16। और नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन 5 की पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 और इसके डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो इसकी बेस में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उसको सेपरेट करेंगे। जैसे 5 की पावर n+3 है, 5 की पावर n को अलग कर देंगे, 5 की पावर 3 को अलग कर देंगे। सेम उसी तरह से 6 आ जाएगा, 5 की पावर n अलग से, 5 की पावर 1 अलग से, नीचे वाली वैल्यूज़ वैसे लिखी जाएंगी। ऊपर से जो कॉमन आ रहा है, नीचे से जो वैल्यू कॉमन आ रही है इसको कॉमन निकालेंगे 5 की पावर n, ठीक है। ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 का क्यूब लें, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 और नीचे 9 -2 का स्क्वायर क्या था 4, इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 19। अच्छा, आप 5 की पावर n, 5 की पावर n को ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो 9 है ये ऊपर जाकर क्या n है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -n। n को n में मतलब इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 और किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। उसके बाद 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x की वैल्यू गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है x + 1/x। तो सबसे पहले आपके पास 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर ही आप x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में x की वैल्यू लिखी है आप वो लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। देन आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज़ किया था सेम टू सेम हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे और आपके पास 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - √8, ठीक है। उसके बाद आप इसका पार्ट 1 सॉल्व करोगे, x + 1/x, पहले x की वैल्यू लिखोगे, फिर प्लस का साइन, फिर 1/x की वैल्यू लिखोगे और ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए -√8 माइनस +√8 से कैंसिल, 3 + 3 6 इसका आंसर आ गया। सेम उसी तरह से हम इसका पार्ट 2 करेंगे, x - 1/x, ठीक है। जो क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, माइनस का साइन, और 1/x की वैल्यू जो भी पार्ट नंबर 5 में आप 1 में सॉल्व की है, फाइंड आउट की है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। माइनस की वजह से ब्रैकेट के आगे जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। +3 -3 से कैंसिल, 1 टाइम्स √8, 1 टाइम्स √8 कितना हो जाएगा 2 √8, ठीक है। बच्चों जब किसी भी वैल्यू के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता तो वहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2/√8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसका पार्ट नंबर 3, x² + 1/x² आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला। यहाँ पर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि 2a² + b² हो, तो हम ऐसे करेंगे कि जो आपके पास a b वैल्यूज़ है इनका सम का स्क्वायर और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका स्क्वायर, मतलब a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे ना तो ये 2a² + b² ही बनेगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम x + 1/x को इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। x + 1/x की वैल्यू आप पार्ट नंबर 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं 6, और पार्ट नंबर जो 2 है x - 1/x उसमें भी आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं 2 √8, ठीक है। इनके स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल 8, 4 8 32, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 68। तो एक्चुअली हमें x² + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइड 2 है, 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है आप उसका इस तरह से स्क्वायर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे करेंगे जो अभी हमने पार्ट नंबर जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आई है, पार्ट नंबर जो हमारा 3 था, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं x + 1/x जो हमारे पास ये आया है इक्वेशन नंबर 3, x + 1/x = 6, इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट
लेकर भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपके पास 34 ही आएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 है ना, इसका आपने फर्दर स्केयर लेना है, ठीक है। तो अब आपने इसका स्केयर लेना है। स्केयर कैसे लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर टू फार्मूले का, ये दोनों वैल्यू साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 2 ज़ार 4 दो आपने पीछे लॉज में पढ़ा था कि जब आपके पास डबल पावर होगी, ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, नीचे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्केयर, और ऊपर नीचे वैल्यू जो सेम होती है वो कैंसिल हो जाएंगी। 2 1 2 इक्वल टू 34 का स्केयर होता है 1156, ठीक है। तो अब प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2 माइनस करके आपके पास ये आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप इसका पार्ट नंबर 6 देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। बस आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेना, स्क्वायर लेकर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सबसे पहले जो वैल्यूज़ की मैंने उनकी फैक्टर्स फाइंड करने। 25 के फैक्टर्स होते हैं 5 की पावर 2, 243 का होता है 3 की पावर 5 और 16 का 2 की पावर 4, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3। अब पावर्स में जो सेम वैल्यूज़ है वो कट हो जाएंगी, बाकी आपके पास रह जाएगा 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, ठीक है। इनके आपने क्यूब्स लेने, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज़ के, और नीचे 2 की पावर 5 लेनी है, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे हो जाएगी, तो इसका आंसर है। और ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 4। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 0.04 की पावर -3/2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले आएंगे ताकि वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद आप इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे और जो लास्ट में आपके पास वैल्यू 0.04 जो डेसिमल में है उसको आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 216 होता है 6 की पावर 3, 25 होता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 0.04 और उसकी पावर क्या होगी 3/2। सेम वैल्यूज़ को कैंसिल आउट कर दे, पावर में बाकी क्या रहेगा 6 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4/100, तो आपने इसकी कटिंग करनी है, 4 1 ज़ार 4, ठीक है। और नीचे भी देखिए 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी आगे जाएगा 20, 4 5 ज़ार 20, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/20। अब इसकी जो पावर है 3/2, इसको ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग से कर देंगे, ठीक है। और जो 25 होगा वो 5 का स्केयर है, स्केयर रूट्स के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा 1/6 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 3, ठीक है। ये बच्चों ये +3 ऊपर आकर क्या हो जाएगा -3, 3 में से 1 निकालें -2, ये नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए दोबारा नीचे ले जाएंगे। उसके बाद स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6/5। नेक्स्ट बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए 1a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में देखिए a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो आपने इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग करना है, वो क्यूब के फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सेट करके तो हम इस पर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ओके। तो उसके लिए ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यू वैसे लिखी जाएगी, ठीक है, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, फिर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है। अब हमने इसको फार्मूला की फॉर्म में लिख लिया। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स है ना उनके क्यूब लिखे जाएंगे। जैसे फर्स्ट आपके पास टर्म है a की पावर 1/3 इसका क्यूब प्लस सेकेंड वैल्यू आपके पास है b की पावर 2/3 इसका क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब का फार्मूला बन गया। अब ये देखें इसकी पावर में आ गया है 1/3 और दूसरी पावर है 3, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और 3 से कैंसिल b की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बच्चों सेम टू सेम आप इसे वैसे करेंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है p + q/2, इसको आपने कुछ नहीं करना, बस साथ साथ आपने इसे लिखते जाना है, ठीक है। आप इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करोगे। लेफ्ट साइड को हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रैशनलाइज किया है, इसके कंजुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो गई है, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो गई है। तो बच्चों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो ये कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पहले के सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी जो सेकंड टर्म है वो सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर को हमने वैसे सॉल्व किया, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है। इनको सॉल्व आउट करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास आंसर क्या आ गया 50 - 36/2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। और आप ये जो -2 है ये इनको
ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा अलग अलग से लिख दे। 50/-2 माइनस का साइन 36 √/-2, ठीक है। 50 को 2 -2 पे डिवाइड करेंगे तो -25 और माइनस माइनस प्लस 36 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा √18 √2 इक्वल टू P + Q। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास P एंड Q की वैल्यूज आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट -25 है तो दूसरी साइड पे देखिए फर्स्ट जो वैल्यू वो P है तो P की वैल्यू -25 और Q सेकंड पे है तो Q √2 के साथ है। इस तरह दूसरी साइड पे √2 के साथ क्या 18, तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 18। हमने दोनों को कंपेयर किया तो P की वैल्यू -25, Q की वैल्यू क्या आ गई है 18। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है, अपनी नीट नोटबुक पे इसको नोट करना है, ठीक है। और इसके जो कुछ रिमेनिंग इन क्वेश्चंस में जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं आप लोगों ने उसे भी सॉल्व करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।